निश्चय 50 प्रकरण के अंतर्गत अपन ने कल तक 45 छंदों का स्वाध्याय कर लिया था। कल द्वैत अद्वैत के बारे में बात आई थी कि जो द्वैत बुद्धि वाला होता है वह संसार में भटकता है, और जो अद्वैत बुद्धि रखता है, यानी एक अहम इक्को खलु शुद्धो वाली जो बात है कि मैं मात्र एक आत्मा स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, जिसकी ऐसी भावना होती है वह मुक्त हो जाता है, यानी वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो यह द्वैत अद्वैत को लेकर के कल अपन ने देखा था। आज आगे 46वां नंबर जो श्लोक है उसको देखते हैं। 46वां भी हो गया था, फिर से देख लेते हैं उसको। बद्धो मुक्तो हमथ द्वैते सति जायते ननु द्वैतम मोक्षायेत युभय मनोविकल्प रहितो भवति मुक्तः। मैं बद्ध हूं अथवा मुक्त हूं, इस प्रकार द्वैत बुद्धि के होने पर निश्चय से द्वैत होता है। इसलिए जो योगी मोक्ष के निमित्त इन दोनों विकल्पों से रहित हो गया है वह मुक्त हो जाता है। कितनी अच्छी बात कही। देखो कि ऐसा नहीं है, वो तो है ही कि मैं एक हूं और बाकी अन्य है, बाकी के जो द्रव्य है। साथ के साथ ये भी बहुत बड़ी बात है कि मैं मुक्त हूं या कर्मों से बना हुआ हूं। ऐसी मैं बद्ध हूं अथवा मुक्त हूं, इस प्रकार की जो द्वैत बुद्धि के होने पर निश्चय से द्वैत होता है, वहां भी द्वैत है। अगर ऐसा विचार आ रहा है कि मैं बना हुआ हूं, कि मुक्त हूं, संसारी हूं या शुद्ध हूं, ये भी द्वैत है। क्यों? क्योंकि आपकी नजर में संसारी क्यों आया? आपकी नजर में मुक्त और संसारी का भेद क्यों आया? बद्ध यानी कर्मों से जो बना हुआ है, ऐसे बने हुए संसारी प्राणी का ख्याल क्यों आया? तो अगर इस प्रकार का विकल्प भी आता है तो भी वह द्वैत भाव है, और वह भी क्या है? इसलिए तो अद्वैत से अपन को पता ही है कर्म बंद होगा, संसार बढ़ेगा। इसलिए जो योगी मोक्ष के निमित्त इन दोनों विकल्पों से रहित हो गया है वह मुक्त हो जाता है। ना वह स्वयं को बद्ध मानता है ना मुक्त मानता है। देखो कथन की शैली, समझने की शैली ये है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, लेकिन जब तक शुद्ध आत्मा भी दिखती है तब तक भी मोक्ष नहीं होता है। बस आत्मा आत्मा में लीन हो जाए तब जाकर के मोक्ष होता है। तो किसी भी प्रकार से किसी पर्याय पर दृष्टि नहीं जाती है, ना बंधे हुए होने पर। शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध आत्मा हूं, देखना कहना ये कथन है, लेकिन शुद्ध आत्मा की अनुभूति अलग है। निश्चय नय से मैं शुद्ध हूं, ये ठीक है। जैसे मान के चलो आंवला कसायला है, तो अब कसायले को कसायला कह देना ये शुद्ध काम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे अब चलो उदाहरण आ गया तो समझ लो, जैसे आंवला है, अब आंवले का मुरब्बा बनाया तो वो खट्टा मीठा जैसा भी होता है, मीठा मुरब्बा जो भी बना दिया, अब वो मीठा भी लग रहा है। वास्तव में आंवला कैसा होता है? कसायला होता है। लेकिन उसके साथ अभी चूंकि जो शक्कर गुड़ जो भी आप लोग मिलाते हो भगवान जाने, तो हमने नहीं बनाया इसलिए हम पक्की बात नहीं कहते। जो हमारा सिद्धांत है, जो हमें पूरा पता नहीं हो तब तक हम कहते नहीं। तो वो आप लोग जानते हो कि गुड़ मिलाते या शक्कर जो भी मिलाते हो, लेकिन मुरब्बा बनता तो खाया जरूर है, तो इसलिए बता सकते हैं कि मीठा सा लगता। चूंकि उसका जो कसा पूरी तरीके से कसायलापन था, वो कसायलापन कहाँ गया? तो उसका जो मूल स्वभाव है कसायलापन होना अथवा आंवला होना, है ना, जो भी है। अब उसको जैसे अपन मुरब्बा कह रहे हैं, लेकिन असली वास्तव में वो आंवला है। लेकिन अब एक ये सी बस ये आत्मा है कि आत्मा और आत्मा के साथ में जैसे ही हमने कह दिया संसारी, जैसे ही हमने कह दिया बद्ध, तो बद्ध उस पर दृष्टि जा रही है। जैसे ही आपकी मुरब्बे पर दृष्टि जा रही है, मतलब आपका ध्यान कसायलेपन पे नहीं है, आंवले के शुद्ध स्वरूप पर नहीं है। कहां जा रहा? मुरब्बा कहते ही ध्यान कहां जा रहा है?
बस उसमें खट मिट्ठे पे जा रहा है, ओरिजिनल आंवले पे ध्यान नहीं जा रहा। अचार देखना, भले आप आंवले का अचार कह दो, लेकिन कहते ही साथ क्या हो गया, दृष्टि में अचार बैठा हुआ है, दृष्टि में अचार बैठा हुआ है। ये बस ऐसे ही, जैसे ही आत्मा को हमने बद्ध कह दिया, कर्मों से बंधा हुआ है, तो वहां द्वैत बात आ गई है। मतलब आत्मा, लेकिन आत्मा के साथ कर्म भी नजर में आ रहे हैं, और जब तक ऐसा रहेगा तब तक जो मोक्ष है वह नहीं हो सकता। इसलिए योगी जो होते हैं वे क्या करते हैं, मोक्ष के निमित्त इन दोनों विकल्पों से रहित हो जाते हैं। ना वे मुक्त की ओर देखते हैं, ना वे बद्ध की ओर देखते हैं। फिर समझ लो, निश्चय न से कहा जाएगा ये शुद्ध आत्मा है, लेकिन जहां पे योगी होता है और जिस वो शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है, अपन कह रहे हैं कि निश्चय से शुद्ध आत्मा है, निश्चय से ये आंवला है और ये वो है, लेकिन आंवले का अपने आप में जो महत्व है, अंतर्गत जो तत्व है, वो अलग मुद्दा है, कहने की बात अलग है। तो इसी प्रकार नए के माध्यम से जैसे ही हम बद्ध आत्मा कह रहे हैं, वैसे ही सिद्ध आत्मा कहते हैं, शुद्ध आत्मा कहते हैं। लेकिन जब उसका अनुभव होता है जो योगी को, उस समय ये नहीं उसके उनके दिमाग में होता है कि मैं शुद्ध आत्मा का अनुभव कर रहा हूं, वो सारी चीजें हट जाती हैं। वो सिर्फ अप्पा पम्मी रहो कह दो, ध्यान ध्याता ध्येय कोना विकल्प बच भेद न चाहा, चिदिक भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया था, इस प्रतीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। कुछ भी वहां पर नहीं रहता है, बस सिर्फ एक अनुभव गम्य है वो। तो ऐसा जो शुद्ध आत्मा वो वहां अनुभव गम्य, और यहाँ जब अपन नए के माध्यम से कहते हैं तो शुद्ध आत्मा की चर्चा करते हैं। लेकिन जब तक ये चर्चा है, और जब तक चाहे बद्ध पर ध्यान हो चाहे शुद्ध पर ध्यान हो, ये अब आप लोगों को सुनकर के थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, जब तक शुद्ध पर भी ध्यान रहेगा तब तक भी मोक्ष नहीं होता है। शुद्ध में डूब जाने पर मोक्ष होता है। मोक्ष किसको होता है, केवल ज्ञान कब होता है, जब ये दृष्टि भी हट जाती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, बस उस समय शुद्ध का अनुभव मात्र रह जाता है, वह शुद्ध को प्राप्त कर लेता है। ऐसा इस प्रकार से ये बहुत अच्छा श्लोक है कि मैं बद्ध हूं अथवा मुक्त, इस प्रकार द्वैत बुद्धि के होने पर निश्चय से द्वैत होता है। ऐसा जब भी आता है, जब तक विकल्प बना रहेगा कि मैं बद्ध हूं अथवा मुक्त हूं, ये द्वैत बुद्धि है, मैं अपने से बाहर जा रहा हूं। बहुत सूक्ष्म बात मैंने बीच में बोल दी है, आसानी से इस चीजें समझ की नहीं होती हैं। मुक्त की ओर ध्यान जाना भी द्वैत है। अगर भारती जी जुड़े होंगे तो एक सेकंड देखता हूं, मैं उनसे सलाह करता हूं कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं। भाई साहब एक मिनट। हाँ जय जिनेंद्र, मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, एक मिनट आप आओ। सही, मतलब मेरा कहना ये है, मैं जो जहां समझा हूं कि मुक्त पर भी दृष्टि जाना, ये भी मतलब मोक्ष का साक्षात कारण नहीं है। जब तक मोक्ष मुक्त आत्मा हाँ पर यानी कि शुद्ध आत्मा पर भी दृष्टि है योगी की, तब तक भी वह शुद्ध तत्व को प्राप्त नहीं होगा। सही है। आचार्य कुंद देव ने कहा है कि जब तक मोक्ष की भी चाह रहेगी तब हाँ तक भी मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ और हाँ पर कोई भी हो, चाहे वो सिद्ध भगवान ही हो, वो भी एक मुमुक्षु के लिए पर हैं। तो जब तक पूरी तरह से आत्मा पर केंद्रित आत्मा नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं होगा। आपकी बात सही है। मतलब बस वो आत्मा आत्मा में ही समा जाता है। जहां तक ये बात हाँ शुद्ध हाँ, आत्मा की कही जा रही है, न्याय की दृष्टि है, वो विवेचन का। अप्पा अप्पा अप्पम ही रहो, वो है हाँ ना, अप्पा हाँ अप्पम ही रहो, वही हाँ। बात। मतलब जहां इसमें तक ये कथन ध्यान, किया जाए। हाँ। ध्यान, ध्याता और ध्येय, हम्म इन तीनों की एकता स्थापित हो जाती है। मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ ये भी भूल जाता है, मैं किससे ध्यान कर रहा हूँ ये भी भूल जाता है, मैं किस लिए ध्यान कर रहा हूँ ये भी भूल जाता है। तब ध्यान की पूर्णता होती है। उसी प्रकार सिद्धत्व की प्राप्ति भी तभी होती है जब सब प्रकार से पर से मुक्त होता है। असली में क्या यहाँ जाकर के बहुत सूक्ष्म अंतर बचता है
क्योंकि अपन बार बार अपने जी। ऐसा कहते रहते निश्चय न से ऐसा शुद्धात्मा, लेकिन जहां पर अनुभव की बात आती योगी के, वहां पर ये वाली बात भी नहीं रह जाती कि मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा ध्यान भी उसके नहीं रह जाता। ये जो मैं बात को बोल रहा हूँ ये सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वैसे भी जब तक बोलते रहोगे जब तक मोक्ष नहीं होना है। कथन कथन जब तक चलता रहेगा तब तक भी मोक्ष नहीं होना है। तो आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि अगर मतलब शुद्ध शुद्ध सिद्ध भगवान वो भी अपने सामने है तो ध्यान में है तो भी मोक्ष नहीं होगा। यहाँ पर देखो आप लोगों को बताऊं कि जो समय सार जो अपना ग्रंथ है, हालांकि समाज में वो निश्चय और व्यवहार के बीच में उसमें झगड़े में चला गया, क्योंकि समय सार बहुत अच्छा ग्रंथ ऐसा है कि वहां कहा गया, समय सार बताया गया, णय पक्खा तिक्कंतो जोसो समय सारो, जो नए पक्ष से रहित हो जाता है, मतलब पक्ष से रहित होने का मतलब नयों से ऊपर उठ जाता है, नयों से बहुत ऊपर उठ जाता है, वह जाकर के समय सार कहा गया। अपन लोग क्या समझते कि शुद्ध निश्चय नय या निश्चय नय का मतलब समय सार है? नहीं, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने जो बात यहाँ पे चल रही ना उसी बात की बात कर रहा हूं कि नयों से बिल्कुल और ऊपर उठ जाना, वहां पर जाकर के समय सार प्रकट होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, अपन को फिर ध्यान रखना कि व्यवहार न्याय का भी कथन का है, ये भी एक बाह्य दृष्टि है, और निश्चय न्याय से भी जो कथन होता है, शुद्ध आत्मा का भी कथन होता है, ये वर्णन का दृष्टिकोण है सारा। लेकिन जहां साक्षात केवल ज्ञान अथवा मोक्ष होता है, वहां पर ये सारा भेद, नयों का भेद, नए दृष्टि है ना शुद्ध की दृष्टि ना अशुद्ध की दृष्टि, दोनों दृष्टियों से जो ऊपर उठ जाता है, तब जाकर के उसको मोक्ष प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, कौन सा ये 43वां नंबर, गत भावि विपद भावा भाव प्रतिभाव भावितम चित्तम अभ्यासाचिद्रूपम परमानंदान्वितम कुरुते। भूत भविष्य एवं वर्तमान पदार्थों के अभाव की भावना से परिपूर्ण अभ्यास के बल से चैतन्य स्वरूप को उत्कृष्ट आनंद से युक्त कर देता है। देखो तीनों काल संबंधी, भूत भविष्य वर्तमान पदार्थों के अभाव की भावना से परिपूर्ण चित्त क्या करता है? अभ्यास के बल से, ठीक है ना, भावना के परिपूर्ण चित्त अभ्यास के बल से चैतन्य स्वरूप को उत्कृष्ट आनंद से युक्त कर देता है। निश्चय से मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, उसके सिवा कोई पदार्थ मेरा ना तो भूतकाल में था, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में होगा। इस प्रकार जब यह मन अद्वैत की भावना से दृढ़ता को प्राप्त हो जाता है, तब जीव को परमानंद होता है। उत्कृष्ट आनंद की बात चल रही है, कब होगा? कई बार क्या होता है, हम मान के चलो अपन कहते हैं ना, जैसे कुछ हो गया तो अपन कह रहे यार पुरानी बात को भूल जाओ, ऐसे बोल देते ना, यानी भूतकाल को तो हम भूल गए लेकिन हम वर्तमान को नहीं, अब हम वो वाली बात तो भूल गए लेकिन अभी क्यों तुमने गाली दी। जैसे उदाहरण से समझते इसको, बिल्कुल लौकिक उदाहरण से पारलौकिक चीज समझते हैं। जैसे किसी ने कल अपने साथ बदतमीजी की थी, हम उसने क्षमा मांग, अब वो क्षमा मांगने के बाद मांगते मांगते भी कुछ गलती कर गया, है ना, अब वो क्या, हम उस बात को तो भूल गए लेकिन आज तुमने ऐसी बात क्यों की, चलो हम वो बात तो भूल गए। तो यानी भूतकाल को भूल रहे लेकिन वर्तमान को नहीं भूल पा रहे। अथवा मान के चलो हमने भूत को ही भुला दिया, चलो कल तुमने गलती करी थी वो भी छोड़ी, आज तुमने करी थी वो भी छोड़ी, लेकिन कल मत करना, ध्यान रखना। इसका मतलब हमारे मन में विकल्प है भविष्य का विकल्प है। ये हम बिल्कुल लौकिक सुना रहे हैं। अब इसमें पारलौकिक चीज अपनी आत्मा से संबंधित लगाना है कि न भूत की स्मृति न अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गजब की पद्यानुवाद है। अब असली समस्या क्या है, अपन लोगों के पास टाइम नहीं है। उनकी भक्तियां देखो आप, भक्तियों का जो पद्यानुवाद किया, और ये जो अभी जैसे ये जो ग्रंथों के जो पद्यानुवाद किए, चाहे समय सार, प्रवचन सार, रत्नकंड,
जो भी ग्रंथ है, मूल ग्रंथ लग प्राय, इन ग्रंथों के जो आचार्य जी ने पद्यानुवाद किए, गजब के पद्यानुवाद पढ़ना चाहिए। लेकिन अब बात है कि कितना क्या टाइम मिलता, और चूंकि आप लोग तो वैसे गृहस्थ मतलब पूरे होम मिनिस्ट्री संभाल रखी आपने, तो उससे बड़ा काम तो क्या होता दुनिया में। लेकिन फिर भी कभी कभार जब कोई टाइम मिले, तो जैसे ग्रंथ होता ना, तो ग्रंथ के नीचे ये लाइनें लिखी रहती हैं। उदाहरण के लिए मैं एक सेकंड एक बता दे रहा हूँ आपको तुरंत ही सामने। वैसे तो आप लोग जानते होंगे, इतना स्वाध्याय करते तो कोई बात ही नहीं है। जैसे मान के चलो ये प्रवचन सार की गाथा है, और इस गाथा के नीचे ज्यादातर ऐसा किया जाता है, ये गाथा के नीचे ये पद्यानुवाद लिख दिया आचार्य श्री का, मतलब इसी गाथा की प्राकृत की गाथा है, और इसका 2-4 लाइनों में पद्य में अनुवाद कर दिया आचार्य श्री ने। अब ये अनुवाद इतने अच्छे हैं, जैसे अभी हमने बोला, क्या बोला, ना भूत की स्मृति ना अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। भूत की स्मृति, भूतकाल की कोई याद नहीं, ना अनागत की अपेक्षा, अनागत यानी जो आया नहीं है, भविष्य काल, उसकी भी कोई अपेक्षा नहीं है। भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, और जो वर्तमान में जो मिल रहा है उसकी भी उपेक्षा, यानी वो भी ग्रहण नहीं करता हूं मैं। ऐसे जो ज्ञानी होते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे पद्यानुवाद हैं, इनको भी देखना चाहिए। तो हम बता रहे थे कि जब भूत भविष्य और वर्तमान पदार्थों के अभाव की भावना से परिपूर्ण चित्त होता है, अब उस समय जो अभ्यास होता है, किसका अभ्यास, शुद्ध आत्मा में स्थिरता का अभ्यास। क्योंकि जब तक इन 3 काल संबंधी पदार्थों पर, विषयों पर ध्यान जाएगा, तब तक फिर वह आत्मा अपने आप में स्थिर नहीं हो पाएगा। तो तीनों कालों को भी भूलना पड़ता है। और आप मतलब कहने समझने की बात ये भी है कि भूत और भविष्य तो जाता सो जाता ही है ध्यान से, वर्तमान भी चला जाता है। बस वो बात वहीं आ जाएगी जहां जहां अपन ऐसे आएंगे, अप्पा अप्पम्मी रहो, फिर उनको क्या ध्यान रहता है, ना उन्हें वर्तमान का ध्यान, ना भूत का, ना भविष्य का। तो इस प्रकार से भूत भविष्य एवं वर्तमान पदार्थों के अभाव की भावना से, मतलब अभाव का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कोई भी ना पहले मेरा था, ना है, ना कभी मेरा कोई होगा। अहम को खलु शुद्धो एगो में सास गो आदाराण दंसण लक्षणा, इस प्रकार की जहां स्थिति बनती जाती है। और ये कैसे होती है, अपन लोग कई बार कुछ लोग कोशिश करते, जैसे मान के चलो आप लोगों ने सुना होगा कि अरे इन्होंने अरे यार भाई साहब एकदम से नाम भूला है, आपका माइक खुला है, वो मुनि बन गए ना 3-4 अपने पंडित जी, अरे कमल जी और पंकज जी, अरे नहीं, वो मुनि बनने के, मुन्ने अकेले में मुनि बने पहले वो, अच्छा ब्रह्म गुलाल तो वो ऐसे बने थे वो नाटक में। अरे अपने विद्वानों में बन गए, मतलब वो जो उस समय जब मुनि नहीं होते थे। अच्छा, हाँ, ये बनारसी दास जी, टोडरमल जी वगैरह। बनारसी दास जी। अब क्या हुआ, बन गए, तो बनना एक अलग होता है, बन जाना, लेकिन एक होता है ये कृत्रिम चीज होती है, बनाई गई जबरदस्ती, एक प्रकट होना होता है, बहुत अंतर होता है दोनों में। तो ये जो अवस्था है ये प्रकट होती है, अगर आप प्रकटाने की कोशिश करोगे तो नहीं, क्योंकि आपका दिमाग तो वहां जाएगा कि कैसे हो, आप तो देखने में लगे अपन तो कि देखें तो सही, शुद्ध आत्मा कैसे प्रकट होता है, या आत्मा में कैसे रहता है, बस ये ध्यान, ये होगा ही नहीं। अब ये कैसे होता है, इसके लिए बहुत शास्त्र, मतलब शास्त्रों में जो अपने भरा पड़ा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पहले अभेद रूप प्रवृत्ति, फिर एकात्मक प्रवृत्ति हुई, एकात्मक में जैसे वो कली होती ना, तो कली में से ही फूल खिल जाता है। ऐसे ही ये जो रत्नत्रय है, इस रत्नत्रय का तपस्या का पालन करते करते और अपने आप उसमें आत्मा लीन हो जाता है, और वो उसको प्राप्त कर लेता है। तो ये अलौकिक विधि है, अलौकिक विधि। अपन सोचे कि कोई ऐसा करने से वैसा, कुछ नहीं करने से, इसका विधि है, रत्नत्रय धारण करो, पंचपापों को त्याग पूर्वक रत्नत्रय धारण किया, रत्नत्रय के साथ जो साधना, उस साधना को करा, उस साधना के साथ जो विशुद्धि बढ़ाने की जितनी भी क्रियाएं आगम में हैं या गुरु ने बताई हैं, उनके अनुसार ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठते बैठते बस वो
फिर वो हर जगह लगेगी कि वो भेद विज्ञान एक एक चीज छूटती गई नीचे और आप ऊंचे उठते गए। ये पूरा का पूरा उसका है। तो वो क्या हो जाता है कि उसकी भूतकाल से भी दृष्टि हट जाती, या भूत में मेरा कोई था, है ना। जैसे मान के चलो कुछ समय पहले वो देख रहे कि ये मेरे गुरु हैं। अब देखना, वर्तमान का एक महाराज हैं और अपने आचार्य के सामने बैठे थे, उनको क्या लग रहा है, ये मेरे गुरु हैं। अब बिल्कुल एक वर्तमान पे आ गया पंचन। अब ये जब तक दृष्टि है तब तक उनका शुद्धात्मा की उपलब्धि होने वाली नहीं है। फिर वो ध्यान में बैठ गए, तो ध्यान में बैठते साथ अब वर्तमान भी नहीं दिख रहा, उनको ये भी पता नहीं है कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूं। ऐसे समय क्या होता है, परमानंद की उपलब्धि होती है, परमानंद। कभी कभी अपन बहुत, जब देखना आप इसका प्रैक्टिकल भी होता है अपने गृहस्थ जीवन में। आप गौर करना कि अपन 4 लोगों से घिरे हैं, अपन क्या कहते हैं, अरे यार भैया बस 5 मिनट के लिए सब बाहर हो जाओ। ऐसा देखा होगा आपने, 5 मिनट के लिए मुझे सिर्फ अकेला छोड़ दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये साफ साफ बता रहा है कि मजा तो एकत्व का है। 4 लोगों से घिरे घिरे हम थक गए, अब उसका आनंद एकत्व में। तो ऐसे अपन लौकिक चीजों वगैरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो तीनों कालों संबंधी जब स्थिति के रहित हो जाता है आत्मा, उस समय वह परम आनंद को प्राप्त किया करता है। हाँ, क्या कह रही हैं आप? अरे हैंड राइज किया था ना अभी, चलो कोई बात नहीं। प्रश्न याद रखना आपका, स्तुति जी शायद आपने किया था, बाद में पूछ लेना। आगे चलते हैं, 48वां नंबर है ना, 48वां नंबर। बद्धम पश्यन बद्धो मुक्तम मुक्तो भवेत् सदात्मानं याति यदि येन पथा तदेव पुरमश्नुते पांथः। जो जीव आत्मा को निरंतर कर्म से बद्ध देखता है वह कर्मबद्ध ही रहता है, किंतु जो उसे मुक्त दिखता है वह मुक्त हो जाता है। ठीक है, पथिक जिस नगर के मार्ग से जाता है उसी नगर को प्राप्त होता है। बहुत सरल है, जिस रास्ते से जाएंगे वो मंजिल मिल जाएगी। इसी प्रकार जिसको आत्मा बंधा बंधा दिख रहा है वो बंधन में ही पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो देख ही वही रहा है। ये भी देखो, ऐसा ध्यान रखना, ये भी सारी कथन की पद्धतियां हैं। जहां पर ये यहाँ निश्चय पंचाशत है, तो निश्चय पंचाशत प्रकरण तो क्या करेगा, क्या करेगा, वो वही वाली बात है कि जिसका मान के चलो, जैसे हमने उदाहरण दिया था ना कि जब बड़ा बेटा दूल्हा बनाना है तो बड़ा बेटा सबसे गुणवान है, दूसरे नंबर का दूल्हा बनाना तो दूसरे नंबर का गुणवान। ऐसे यहाँ पर अर्पिता नर्पित सिद्धे, वो तो उदाहरण था, उसको उसी अर्थ में लेना। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहे कि अर्पिता नर्पित सिद्धे, अभी यहाँ पे हमारा मुख्य है निश्चय नय। तो निश्चय नय की अपेक्षा क्या कहा जा रहा कि बंध को देखो ही मत। निश्चय नय तो अपने प्रचार करेगा ना, वो व्यवहार का क्यों करेगा। निश्चय पंचाशत है तो निश्चय को महान बताएगा, अगर निश्चय पंचाशत व्यवहार को महान बता दे तो फिर निश्चय पंचाशत कहाँ रह जाएगा। तो इसलिए वो निश्चय क्या कह रहा कि इस दृष्टि से, मतलब बद्ध देखो ही मत। अगर तुम बंधा बंधा देखते रहोगे तो फिर शुद्ध को प्राप्त नहीं हो पाओगे, यानी मुक्त नहीं हो पाओगे। और ये सही भी है, क्यों? क्योंकि जो ऊपर उठा है उसको ऊपर, जैसे मान के चलो उदाहरण के लिए, अब जैसे कोई व्यक्ति है, अपन कंपटीशन में होता है, अगर क्लास में एक बच्चा है और वो अगर गधे बच्चे की संगति करे और गधे बच्चे को अपना आदर्श मान ले तो क्या होगा, वो भी डफर हो जाएगा। और अगर वो अपने से, हमारे यहाँ तो स्पष्ट रूप से कहा गया, क्या कहा गया, गुणसु प्रमोदम, गुणिसु प्रमोदम, गुणवान है जो उनके प्रति प्रमोद। क्यों? यदि अपने गुण बनाना है तो और इतना तक कहा गया साधुओं के समाचार में, प्रवचन सार आदि में, कि अगर कोई साधु अपने से कम गुण वाले हैं तो मतलब समाचार तक का निषेध किया आचार्य कुंद कुंद भगवान ने, कि अगर कोई सदोष साधु है, शिथिलाचारी है, इस प्रकार के, तो उनसे आप मिलोगे तो आपके भी गुण कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार, और जो गुणवान है उनके लिए कहा आगे चल करके जाओ, उनको आगे से नमोस्तु करो, उनकी मन वचन काय से विनय करो। तो इसी प्रकार यहाँ पर कि जब निश्चय की बात है तो निश्चय से शुद्ध को अपन देखेंगे तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करेंगे, और अशुद्ध पर दृष्टि रहेगी तो अशुद्ध प्राप्त होगा।
ये सामान्य रूप से समझने और समझाने की प्रक्रिया है और सत्य भी है कि अपन जब तक अशुद्ध अशुद्ध देखते रहेंगे, जैसे उदाहरण हमने बताया, अगर कोई ये मान के बैठ जाए आपका कपड़ा गंदा हुआ, शर्ट गंदी हुई, और ये मान लिया कि ये शर्ट ही गंदी हो गई है, ये शर्ट गंदी ही है, अब कौन, कोई भाई सिरफिरा होगा जो फिर उसमें साबुन खर्च करे। अगर एक बार ये पक्का हो जाए कि गंदी हो गई है अंदर से, मतलब ये साफ होने ही नहीं, तो उसमें कोई फिर अपनी 2 रुपए की साबुन भी बर्बाद नहीं करेगा, काहे को करना जब गंदी है। तो इसी प्रकार जिसको गंदा ही गंदा बद्ध ही आत्मा दिखेगा कि बंधा ही है, बंधा है, तो फिर वह शुद्ध आत्मा के प्रति प्रयत्न नहीं करेगा। इसलिए शुद्धता देखनी पड़ेगी कि इसी आत्मा में ऐसी शुद्ध स्थिति बैठी हुई है जिसको मैं प्रकट कर सकता हूँ, और जब प्रकट कर सकता हूँ तो उसकी कोई भी कीमत फिर आदमी चुका सकता है, कोई भी कीमत चुका सकता है कि नहीं। इस प्रकार से अपना कोई सामान गुम जाए, कहीं भूल जाए, तो अपन क्या कहते हैं, भैया कोई देने वाले को इतने रुपए। घर में भी ऐसा होता है, घर में अगर क्या, अब ऐसे अपन सब करते हैं, सबके घरों में होता है, मान के चलो अपनी कोई चीज नहीं मिल रही, अपन क्या कहते हैं, जो ढूंढ के देगा उसको इतने रुपए मिलेंगे या उसको ये चीज देंगे। तो उस पर दृष्टि क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज यहाँ पर है तो मिलेगी, और जब नहीं हो तो फिर इसीलिए जिसके मन में अगर ऐसा बैठा है कि शुद्ध आत्मा है ही नहीं, तो फिर शुद्ध को प्राप्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में ही शुद्ध आत्मा के प्रति श्रद्धा ही नहीं है कि मेरे अंदर शुद्ध आत्म रूप शक्ति है। और जिसके पास ऐसी श्रद्धा नहीं है वो प्रकट क्या करेगा। और श्लोक देखते हैं, मागा बहिरंतर्वा साम्य सुधा पान वर्जितानंद आस्वस्व यथैव तथैव च विकार परिवर्जितः सततम। हे समता रूप अमृत के पान से वृद्धिंगत आनंद को प्राप्त आत्मन, तू बाह्य तत्व अथवा अंतस तत्व में मत जा, तू जिस प्रकार से भी निरंतर विकारों से रहित होता है उसी प्रकार से स्थित हो जा। ना बाह्य तत्व की में जाने की बात है, ना अंतस तत्व में जाने की बात है। कैसी बात है, वह जैसे भी करके जो मूल लक्ष्य है बस आत्मा का आत्मा में स्थिर होना, उस तक पहुंचने के लिए जैसे भी होते हो वैसे पहुंच जाओ। समता रूप पान के वृद्धिंगत आनंद को प्राप्त आत्मन, कितनी बड़ी बात, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आचार्य महाराज कि समता रूप अमृत के पान से वृद्धिंगत आत्मा है। क्यों, क्योंकि ये योगी का वर्णन है पूरा, कितने बार शब्द आ गया योगी, तो ये मुनिराज का है, और मुनिराज समता रस का पान करते हैं, तो समता रस का पान करने वाले उससे जो आनंद है, ऐसे आनंद को प्राप्त मुनिराज हैं, उनके लिए कितनी अच्छी बात की जा रही कि अंतस तत्व में मत जा, बाहर तत्व में मत जा, जैसे भी होता है सारे विकारों से रहित होकर के अपने उस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर और कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं शेष रहता है। इस प्रकार यहाँ तक आज अपने 49 श्लोक हुए। आगे कल देखेंगे जिनवाणी स्तुति, उसके बाद जिनका भी जो